मेरा नाम है सुब्रत प्रकाश और अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस जो ये टॉपिक है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में, फिर देखेंगे उन एक्सपेरिमेंट से उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला था, फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस में जो रिजल्ट उनको देखने को मिला था और उसी रिजल्ट से मेरे को मिलेगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और चौथा में देखेंगे कि उनका कुछ ड्रॉबैक्स। ठीक, और पांचवा चीज जो कि इस टॉपिक में तो नहीं होगा, नेक्स्ट में जब हम लोग वीडियो बनाएंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे तो फिर हम कंपेरिजन देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या डिफरेंस था। क्लियर है? और इस तरीके से फिर जब सारा मॉडल पढ़ लेंगे तो हर एक का कंपेरिजन देख लेंगे, जैसे जे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर्स मॉडल, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस था, क्या क्या सिमिलरिटीज था, ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट मेरा क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। दूसरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन। तीसरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्ट, प्लस इसी से मेरे को मिलेगा उसका मॉडल। और चौथा पार्ट जो मेरा होगा ये होगा ड्रॉबैक। आज जो ये इसमें हम सिर्फ आपको समझा देंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, रिजल्ट में क्या क्या आया, मॉडल क्या क्या हुआ और ड्रॉबैक क्या क्या हुआ। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में इसका जो थ्योरी वाला पार्ट हो हम लिखा देंगे, मतलब आज जो समझाएंगे उसी को हम नेक्स्ट वीडियो में लिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट में वो क्या किए थे? गोल्ड का फॉयल ले लिए थे। ठीक है, गोल्ड का टुकड़ा ले लिए थे, ये टुकड़ा एक ले लिया। ठीक है, तो आपका यहाँ सवाल आ सकता है कि वो गोल्ड ही क्यों लिए थे। ठीक है, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। गोल्ड का टुकड़ा ले लिए थे इस तरीके से। ठीक है, और इस गोल्ड के टुकड़ा, ये छोटा छोटा एटम्स है, उसमें बहुत छोटा पतला टुकड़ा लिए थे और यहाँ से वो अल्फा पार्टिकल्स पास करा रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स को इसमें बॉम्बार्डिंग करवाए थे, पास करवाए थे इसके ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे 2 सवाल आता है। ठीक है, कि ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या लिए थे? तो अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियम को लिए थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल किसको लिए थे? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में किसको लिए थे? रेडियम को लिए थे। ठीक, यहाँ पर और 2 चीज आपको हम यहाँ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बता देते हैं ताकि वो जब एक्सपेरिमेंट आपको देखने में आएगा, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल का। पहला तो अल्फा पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी क्या होता है? ये पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। ठीक है, हीलियम न्यूक्ली होता है, हीलियम न्यूक्ली होता है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और हीलियम न्यूक्ली में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हो गया कि अल्फा पार्टिकल्स का इसका जो वेट होता है, वेट या फिर बोल सकते हैं मास। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, वो हम लोग कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसका जो मास होगा ये इन कंपेयर टू मतलब बहुत हल्का होता है। ठीक है, लाइट वेट होता है या लाइट मास होता है। क्लियर? अब ये दो प्रॉपर्टी मेरे को जब एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उस केस में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्लियर? अब बात क्या करते हैं कि ये रेडियम का सोर्स लिए थे और अरेंजमेंट किस तरीके से किया था। आप देखिए, ये मेरा हो गया, ये गोल्ड का एक एटम हो गया। ठीक है, ये गोल्ड का एक एटम हो गया। यहाँ पे स्क्रीन लगाए थे, ये किसका लगाए थे? फ्लोरोसेंस का। ठीक, तो यहाँ पे 2 चीज आपको समझना, एक होता है फ्लोरोसेंस, एक होता है फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, वो क्या होता है? जैसे जनरली हम लोग बात क्या करते हैं, जो वॉच पहनते हैं या टॉर्च के बाहर लगा हुआ रहता है या फिर बहुत सारा सजाने वाला टॉय आता है, तो हम लोगों को लगता है उसमें रेडियम है, जबकि उसमें रेडियम नहीं होता है। उसमें कुछ सब्सटेंस होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको इमिट करता है। तो उस तरीके से 2 पार्ट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग फ्लोरोसेंस, एक को बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है कि जैसे लाइट उसमें गिरेगा वो चमकने लग जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फोस्फोरेसेंस क्या होता है कि लाइट अभी उसमें गिर रहा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे लाइट का सोर्स बंद हो जाएगा, लाइट उसमें गिरना बंद हो जाएगा, तब वो चमकना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरेसेंस। तो यहाँ फ्लोरोसेंस मटेरियल लगाए थे इस स्क्रीन में, किसका लगाए थे? ZnS का, जिंक सल्फाइड का। ठीक है, ताकि यहाँ पे जैसे ही लाइट गिरेगा वो चमकने लग जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि लाइट कहाँ कहाँ गिर रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहा था। ठीक है, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा। ठीक,
ये एक्सपेरिमेंट ये किए थे, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन में। ये जो एक्सपेरिमेंट किए ये पूरा सेटिंग मतलब सेटअप है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि वो देखे क्या क्या थे। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सेटअप था वहाँ से क्या क्या उनको देखने को मिला, उसके लिए ये अल्फा पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये अभी मेरे को वहाँ काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले वो क्या देखे कि यहाँ से ये मेरा गोल्ड फॉयल है, ये मेरा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, और ये मेरा न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, न्यूक्लियस तो वही खोजे थे। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा था, तो सबसे पहले वो क्या देखी कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो फ्रीली पास हो जा रहा था। ठीक है, बिना कोई डेविएशन के पास हो जा रहा था, बिना कोई डेविएशन के पास हो जा रहा था। क्लियर। दूसरा क्या देखे वो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स था, ठीक है, जो कि थोड़ा सा स्मॉल एंगल का डेविएशन लेके मुड़ जा रहा था। जैसे इस आ रहा था स्मॉल एंगल का डेविएशन लेके मुड़ जा रहा था। ठीक, तो ये कैसे हुआ, तो क्योंकि अभी हम लोग पढ़े यहाँ से ये हुआ। और तीसरा चीज क्या हुआ कि अगर 10,000 में 18,000 या फिर 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा था जिस पथ से होते हुए जा रहा था उसी पथ में वो रिटर्न आ जा रहा था, इसी पथ में ये रिटर्न आ जा रहा था। ठीक है, ये तीन चीज। अब हुआ कैसे, पहला चीज देखे कि अधिकतर पार्ट क्या था, फ्रीली पास हो जा रहा था। वहां से उनको पता चला कि अधिकतर जो एटम का अधिकतर जगह जो होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या मिला कि जो मैक्सिमम स्पेस है इसका एटम का वो एम्प्टी होता है। ठीक है, और वो बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो घूमता है। किस तरीके से घूमता है बताए कि जैसे ये मेरा सन है, ये सन और ये प्लानेट अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा, इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है एटम का, और यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा। ठीक है, जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर भी इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, ये बताए थे। ठीक, दूसरा चीज उनको क्या मिला कि जो कुछ पार्टिकल जो था, ठीक है, वो क्या हो रहा था कि स्मॉल डेविएशन के साथ पलट जा रहा था। इसके पीछे ये रीजन है कि अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव नेचर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोगों को पता है कि जो सेम चार्ज जो होता है, सेम चार्ज क्या करता है कि दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, और ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर। तो यहाँ से उनको क्या पता चला, ये क्योंकि डेविएशन कर रहा, अपना पथ बदल ले रहा, उसके वजह से वहां पे कोई रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा, और वो रिपल्सिव फोर्स के बेसिस में वो क्या बोले, जो ये न्यूक्लियस होता है, दूसरा क्या बोले कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब कौन रहता है यहाँ पे, प्रोटॉन रहता है। उस टाइम तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था, उसको जेम्स चैडविक 1932 में खोजे थे। ठीक है, फिर दूसरा चीज क्या हो गया, ये चीज समझ में आया कि वो क्या बोले कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस में होता है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो अल्फा पार्टिकल वहां पहुंच रहा तो छोटा छोटा एंगल से डेविएट हो जा रहा, अपना पथ को बदल ले रहा। ठीक, अब एक चीज बताइए आप कि मान लीजिए हम हैं, ठीक है, और सामने द ग्रेट खली है, ठीक है, और हम दौड़ के जा रहे हैं, उनसे टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, हम पीछे फेंका जाएंगे। ठीक, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, द ग्रेट खली दौड़ के आ रहा और मेरे को टक्कर मार रहा है, उस केस में भी हम पीछे फेंका जाएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये लाइट वेट है, क्योंकि मेरा वजन इन कंपेयर टू द ग्रेट खली बहुत कम है। ठीक है, या कोई भी रेसलर के कंपेयर में बहुत कम है, उसके वजह से क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरा होगा, हम ही हर बार फेंकाएंगे। वही चीज होता है अल्फा पार्टिकल के साथ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का लाइट वेट होता है, और न्यूक्लियस में से जैसे वो टकराता है उस केस में क्या होता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो इससे तीसरा चीज क्या पता चला कि जो मास है, मास पूरा एटम का मास वो एक छोटा सा पॉइंट में है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट में कौन सा है, न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में मेरे को दो चीज पता चला, न्यूक्लियस में दो चीज पता चला, एक तो यहाँ पूरा मास कैरी करता है, और पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इनका ये तीन रिजल्ट देखने को मिला, ऑब्जर्वेशन तीन देखने को मिला। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम जो रे था वो बिना कोई डेविएशन के पास हो जा रहा था। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि बहुत कम रे था, जो कि छोटा छोटा एंगल का डेविएशन बना के, ठीक है, पार हो जा रहा था। और 18,000 या 20,000, 18,000 या 20,000 में एक ऐसा अल्फा रे था, अल्फा पार्टिकल था, जो कि जिस पथ में जा रहा था उसी पथ में रिटर्न आ जा रहा था।
इनके बेसिस में 3 चीज बताए रिजल्ट। पहला क्या बताया कि जो एटम का मैक्सिमम स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। दूसरा चीज क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन रहता है। और तीसरा क्या बताया कि जो एटम का पूरा मास है वो मास कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक, इसी के बेसिस में इनका मॉडल क्या हो गया। पहला वो क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है अलग अलग पथ में। ठीक है, किस तरीके से, जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर अलग अलग प्लैनेट घूमता है। क्लियर। दूसरा चीज क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसका साइज इन कंपेयर टू पूरा एटम बहुत छोटा होता है। और उसी न्यूक्लियस में एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता है और दूसरा जो मास है पूरा एटम का मास उस छोटा सा पार्टिकल में रहता है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑपोजिट जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों नहीं किया। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत बटा हुआ है। देखिए हर एक ऑर्बिट में एक एक है, जबकि पूरा का पूरा प्रोटॉन एक छोटा सा जगह में, कंपैक्ट जगह में, इसका साइज बहुत छोटा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स दिख रहा, रिपल्सिव फोर्स दिख रहा। जबकि यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहा तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका जो यूनिटी नहीं है, इसमें हर चीज बटा हुआ है इसी की वजह से। क्लियर है, ये उनको देखने को मिला। ठीक, अब उनसे आ गया ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक पे जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, जब हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, तब कंपेयर कर लेंगे कि ये बोर्स मॉडल से किस तरीके से डिफरेंस था, ये सारा चीज। ठीक, अब आते हैं ड्रॉबैक में। ड्रॉबैक में क्या हो गया कि इसके पहले थोड़ा मैक्सवेल का एनर्जी समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सुबह को 4 रोटी खा के आए, यहाँ आए और हम आपको एक ग्राउंड का 4 राउंड मारने बोल रहे हैं। ठीक है, राउंड मारे, ठीक, और फिर आगे खड़ा हुए तो फिर हम आपको और दौड़ने बोले और आपको कोई एनर्जी नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा, आपका एनर्जी खत्म होगा। पहला राउंड आप जैसे मारेंगे, जैसे मान लीजिए पीटी क्लास जब होता है तब आप लोग मारते भी है, जैसे पहला राउंड मारे आप यहाँ इतना राउंड मारे, दूसरा राउंड जैसे ही मारेंगे थोड़ा सा आप इस लेंथ को कम कर देंगे, तीसरा में फिर लेंथ को कम करेंगे, चौथा में फिर लेंथ को कम करेंगे। इसका पीछे का रीजन क्या, आपका एनर्जी खत्म हो रहा। ठीक है, तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी वही था। उनसे बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन ये राउंड में घूम रहा न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, बहुत हाई स्पीड में, और इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा है, तो उसका एनर्जी लॉस होगा। और जब भी एनर्जी लॉस होगा तो वो क्या होगा, अपना पथ को छोटा करेगा। ये मेरा न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा, तो ये अपना पथ छोटा करेगा, धीरे धीरे छोटा करेगा, एक ऐसा टाइम आ गया कि न्यूक्लियस में ही आके इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा। और जैसे ही चिपक जाएगा तो एटम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बोले कि क्योंकि एटम न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम लोग को पता है कि अट्रैक्शन होता है, और क्योंकि इसमें मास ज्यादा है, इसका कम है मास, इसका मास क्या है, लाइट है इन कंपेयर टू इसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आके यहाँ पे चिपक जाएगा, और यहाँ चिपक जाएगा तो फिर से एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होता है। तो इनका पीछे का रीजन जब रदरफोर्ड से पूछा गया तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि एटम जो होता है ये स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, मैक्सवेल का एनर्जी के हिसाब से क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता, ठीक है, पथ में रोटेट कर रहा, जब भी रोटेट करेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अपना पथ को छोटा करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपकेगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एटम क्यों स्टेबल होता है उसके पीछे वो नहीं बता पाए, और यही चीज को। और दूसरा चीज क्या होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस का मास ज्यादा है तो उधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे चिपक जाएगा, जैसे ही चिपकेगा तो इसका भी क्या होगा कि जो एटम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम का अनस्टेबिलिटी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन्हीं चीज का मेरे को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मेरे को बोर्स मॉडल में। जब हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे मेरे को मिलेगा इसका सॉल्यूशन कि एटम स्टेबल क्यों होता है। क्लियर, तो ये कुछ चीज इनका सही है, जैसे न्यूक्लियस वाला सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रोटेशन वाला गलत है। तो वो सारा हम लोग जब बोर्स मॉडल पढ़ लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे तो वहां हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उस केस में इसका पूरा थ्योरी पार्ट हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।